कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। आई थिंक हर कोई आजकल खुद को डायग्नोज कर रहा है व्हेन इट कम्स टू फूड एलर्जीज। व्हाट्स द ट्रूथ? फूड एलर्जी टेस्ट जो हैं हमारे पास बहुत लोग आते हैं लेके, ये बहुत बड़ा स्कैम है। किसी भी किताब में हमें फूड एलर्जी टेस्ट के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है जो लोग लेके आ जाते हैं। एज इन फूड एलर्जी टेस्ट अनसाइंटिफिक होता है। यस, फूड एलर्जी टेस्ट के पीछे कोई साइंस नहीं है। अगर आप कोई भी आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा पढ़ा लिखा जो फूड एलर्जी टेस्ट एडवाइस कर रहा होगा, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। बट व्हाट डू दे डू इन अ फूड एलर्जी टेस्ट? आई डोंट नो, क्योंकि हमें तो पढ़ाया नहीं, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता क्या है। हमें बस ये पता है कि आपको दो तरह के एलर्जीज ग्राउंड लेवल पे रियल है, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड ग्लूटेन सेंसिटिविटी। ओके, इनके टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। और बहुत बार लोग बोलते हैं मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ तो मैं मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, पनीर कुछ नहीं ले पा रहा। वो भी गलत है। लैक्टोज सिर्फ मिल्क में होता है, जब वो ओवरनाइट फर्मेंट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर दही, चीज, पनीर खाया तो इट डजंट अफेक्ट यू इवन इफ यू आर सो कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंट, यस। इसका एक टेस्ट होता है बहुत सिंपल सर, स्टूल पीएच। पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी, राइट। पीएच जितना कम होता है उतना एसिडिक होता है मीडियम। जब हम केमिस्ट्री की लैब्स में वो करते थे तो कहते हैं ना, एसिड है तो पीएच 7 से कम होगा, अल्कलाइन है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 14 की स्केल पे 7 इज न्यूट्रल, राइट। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, इसका मतलब लैक्टोज आपकी बॉडी, क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस समझना पड़ेगा। लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, वो एक डाइसैकेराइड है। उसके दो मोनोमर्स हैं, डाइसैकेराइड के दो मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसको तोड़ता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं लैक्टेज। लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और वो ग्लूकोज गैलेक्टोज अब्जॉर्ब हो जाता है। हमारी इंटेस्टाइन में जो ऑब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाय बोला जाता है। विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस में लैक्टेज होता है मतलब लैक्टेज इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाय, उनके अंदर होता है। तो जब हम दूध पीते हैं तो लैक्टोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नेचुरली लैक्टेज द्वारा। ऐसा देखा गया है कुछ लोगों में लैक्टेज की मात्रा उम्र के साथ कम होती जाती है, और वो एक लेवल पहुंच जाती है जहां पे लैक्टेज लैक्टोज को नहीं तोड़ पाता। अब हमारी इंटेस्टाइन इंटैक्ट लैक्टोज को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये एज के साथ होता है? हर किसी में होगा पक्का नहीं है, पर एज के साथ देखा गया है लैक्टेज की क्वांटिटी कम हो सकती है, और होती है कुछ लोगों में क्रिटिकल लेवल के नीचे चली जाती है, जिसमें वो लैक्टोज को तोड़ नहीं पाते ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो लैक्टोज अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब लैक्टोज ऑस्मोटिकली एक्टिव है। ऑस्मोटिकली एक्टिव आप समझ रहे हैं, मतलब थ्रू ऑस्मोसिस। यस। तो वो क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन में ऑस्मोलैलिटी बढ़ा रहा है, तो अब वो वाटर पुल करेगा आपके इसबगोल की तरह, चिया सीड्स की तरह। तो इस इंसान को जब वो दूध पी रहा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लोटिंग हो रही है और डायरिया हो रहा है। तो इसमें क्योंकि लैक्टोज वैसे का वैसा है, आपके गट में बैक्टीरिया है, ओवरनाइट जब कर्ड बनता है तो बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब वो बैक्टीरिया को कर्ड मिला, उसने आपके पेट में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तो अब जब स्टूल पीएच आप देखेंगे वो एसिडिक होगा। यानी कि जब आप दही बना रहे हो तो एसिडिक है, दही में लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस। द प्रोबायोटिक, द ओरिजिनल नेचुरल प्रोबायोटिक कर्ड होता है, लैक्टोज से बनता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो इसी तरह इंटेस्टाइन में अब आपके बैक्टीरिया ने लैक्टिक एसिड बना दिया, तो अब जब स्टूल पीएच टेस्ट करेंगे तो 5.5 से कम होगा। तो एज अ डॉक्टर अगर आपका स्टूल पीएच 5.5 से कम है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो ये एक्चुअल एलर्जी टेस्ट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने इतने लोगों को फूड एलर्जी टेस्ट के पास मेरे पास आया, वो कैसे किया गया, क्या किया गया, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस हैज़ नो साइंटिफिक वैल्यू। वील जस्ट पॉज ऑन डेयरी फॉर अ बिट। बहुत कॉमन टॉपिक बन चुका है। बहुत सारे स्किन डॉक्टर्स आए हैं शो पर, एंड दिव काइंड ऑफ वैलिडेटेड व्हाट आई फेल्ट, विच इज़ दैट मेरे आसपास के बहुत सारे लोग अब दूध नहीं पी रहे। लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, मैं नहीं पी रहा। सिमिलर एज ग्रुप, हाँ, you know, millennials. you and I are pretty much, you're a little younger to me, yeah. But same. हाँ मतलब same problem, same. ये सेम चीज़ जेनजी में और भी ज़्यादा हो रही है और जल्दी हो रही है। ऑन अ वेरी कॉस्मेटिक लेवल पीपल आर स्टॉपिंग ड्रिंकिंग मिल्क बिकॉज ऑफ एक्ने। ओके, ये स्किन एक्सपर्ट आपको बेटर बताएगा, बट गट स्किन एक्सेस एग्जिस्ट करता है। हाँ, मतलब हमने बहुत सारे पिंपल्स और डर्मैट एपिसोड करे हैं। तो
आपके बैड बैक्टीरिया जब इंटेस्टाइन में उगते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो टॉक्सिन्स बनाते हैं जिसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है। ये एंडोटॉक्सिन गट पर्मिबिलिटी को लीकी गट में कन्वर्ट करता है। लीकी गट से वो जब बैक्टीरिया की टॉक्सिन्स जा रही हैं तो उसका जो रिएक्शन हो रहा है वो आपको मल्टीपल स्किन इश्यूज कर सकता है। टॉक्सिन आपके ब्लड में आ गया ना, ब्लड के लिए तो इन्फेक्शन हो गया वो आपकी इम्यूनिटी के लिए। अब इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होगा, उसका किसी भी चीज़ पे इफेक्ट आ सकता है। ओके, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ गाइज स्पेशली जिनको चेस्ट बॉडी पे भी एक्ने हो जाता है कुछ खाने से, समटाइम्स नॉट ऑन द फेस। सो इज दैट डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट कि कुछ लोगों को चेहरे पे? हाँ, थोड़ा सर, मतलब इसको ना एक्टिवली साइंटिफिकली पिन पॉइंट करना भी मुश्किल है कि इसी से हो रहा है। थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया। तो मैं उस पेशेंट को गिविंग मेंटल पीस ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको अगर स्पेसिफिकली हिट एंड ट्रायल से टेम्पोरल एसोसिएशन बनना है। टेम्पोरल एसोसिएशन समझ गया? मतलब हाँ। सुबह मैं घर से निकला, पैटर्न, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मेरा दिन बुरा गया। तो बिल्ली की गलती नहीं थी, पर ये टेम्पोरल एसोसिएशन हो गया, मतलब पैटर्न। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो पैटर्न बन गया कि मैंने दूध पिया और मुझे छाती पे एक्ने हो रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा आप स्टूल पीएच टेस्ट कराइए। स्टूल पीएच लेस देन 5.5 है तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आपको छोड़ना ही एनीवे। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो आपको कर्ड से भी दिक्कत हो रही है, आपको पनीर से भी दिक्कत हो रही है, आपको चीज़ से भी दिक्कत हो रही है, आपको लस्सी, छाछ, बटर मिल्क से भी दिक्कत हो रही है, तो मैं साइंटिफिकली लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम नहीं दे सकता क्योंकि उसमें लैक्टोज है ही नहीं। बट ये जो दही चीज़ है इनसे भी गट इरिटेट हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही सूदिंग चीज़ें हैं। अभी आपने मेरे को लंच कराया, मैंने एक पूरा बोल ऑफ कर्ड खाया। यस, ओके। द ओरिजिनल नेचुरल प्रोबायोटिक। We'll go deeper into curd also. I think people associate cheese with pimples क्योंकि our way of taking in cheese is pizza का cheese which has a lot of fat content. Maybe it's that excess fat that's also causing some... It might be a reason. But cheese, सर प्रोसेस्ड चीज़ से तो दिक्कत आपको एनीवे होगी ना। पिज्ज़ा वो पूरा ही प्रोसेस्ड फूड है। ब्रेड भी है। एग्जैक्टली और वो बन भी वैसे रहा है, उसको बेक करने का तरीका भी अलग है, जो वो इतना प्रोसेस्ड है। फाइबर आप बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है आपको। यार, आई मीन I have noticed that everyone who has some acne issues as in adult acne, ठीक है, मतलब above teenage, it's almost always a case of something food related. I feel it's usually either या तो वो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या दूध ज़्यादा पी रहे हैं। ये भी मैंने नोटिस करा है। एंड लॉट्स ऑफ देम व्हेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क इट सडनली गोज अवे। सर देखो, मिल्क को ना ठीक है, मतलब एडल्ट्स में एक लेवल पे तो बंद कर ही देते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, मैं अपने मॉम डैड से पूछता था कि आप चाय इतनी क्यों पीते हो, मुझे मिल्क बहुत पसंद है, मुझे मिल्क पे मैं आप भी मिल्क पिया करो। तो वो कहते थे मिल्क हमें भाता नहीं है। दैट वॉज अ सॉफ्ट वे ऑफ सेइंग लैक्टोज इंटॉलरेंस। मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो ठीक है, बट अब बच्चों में मिल्क मत अवॉइड करवाओ। नहीं, बच्चों को नहीं। आई थिंक मतलब कहाँ से कैल्शियम आएगा? इतना रिकेट्स हमारी कंट्री में रहा है, इतना मैल नरिशमेंट है। प्लीज़ मिल्क को आप साइंटिफिकली एक क्या कहते हैं एलेज कर दीजिए, साइंटिफिकली विलन बना दीजिए। मतलब कूल होने के लिए विलन मत बनाइए। ओके, अब ये समझाइए एज अ गट डॉक्टर कि आपका पेट दही से कैसे बेनिफिट होता है। एक तो ये, दूसरा इज देयर अ गुड और बैड वे टू गो अबाउट कंज्यूमिंग दही? ये समझने के लिए आपको गट बैक्टीरिया समझने पड़ेंगे। हाँ, एक पूरा ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रह रहे हैं हमारी गट में। ट्रिलियंस, राइट? उसमें एक है अच्छे बैक्टीरिया, एक है बुरे बैक्टीरिया। ये आपस में दोस्ती करके रहेंगे, सिम्बायोसिस, आपसी दोस्ती, गिव एंड टेक, दोनों खुश हैं, बैलेंस में है। तो इसको बोलते हैं यूबायोसिस। यूबायोसिस, इक्विलिब्रियम इन द बायोलॉजी ऑफ द गट बैक्टीरिया, यूबायोसिस। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं लाइफ में जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया आउट नंबर कर गए गुड बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक यूज़, इंडिस्क्रिमिनेट। जैसे बहुत कॉमन है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, डायरिया लगी, मुझे 3 लूज टूल आए थे, मेरे जीपी ने, फैमिली फिजिशियन ने बोला कि आप नॉर्फ्लॉक्स खा लो। क्या होता है नॉर्फ्लॉक्स? नॉर्फ्लॉक्सिसिन एक एंटीबायोटिक होता है, बहुत लोग खा लेते हैं। एक खाया और ठीक हो गया। तो मैं उनको समझाता हूँ, पहली बात, 99% ऑफ लूज टूल्स, इन्फेक्टिव डायरिया इज़ वायरल। वायरल में एंटीबैक्टीरियल ड्रग काम करेगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। उसका कोर्स 3 से 5 दिन का होता है और असर आने में 24 to 48 आवर्स लगते हैं। आप कह रहे हो एक खाते ही 4 घंटे में ठीक हो गए। और आपको जो ये वायरल डायरिया हुआ, इससे रिकवरी के लिए गुड बैक्टीरिया चाहिए थे। वो ज़्यादा सेंसिटिव है एंटीबायोटिक को, आपने गुड बैक्टीरिया मार दिए, तो आपकी रिकवरी स्लो हो गई। इन तीनों चीज़ों में आपको, अब आप कर्ड को सुपर फूड बोल सकते हो। सबसे बढ़िया बैक्टीरिया, प्योर फॉर्म में लाइव बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। तो अगर आपको डायरिया भी है तो आपको कर्ड खाना चाहिए।
आप ओरिजिनल जिंदा लैक्टोबैसिलस खा रहे हो। प्रोबायोटिक वो फूड होता है सर जो लाइव गुड बैक्टीरिया कंटेन करता है। प्रीबायोटिक वो फूड होता है जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो गुड बैक्टीरिया का फूड है, तो जब हम खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, प्रीबायोटिक वो प्रीबायोटिक होता है। जैसे कि आपका फ्रूट्स, ओके, एप्पल, एन एप्पल a day keeps the doctor away, 2 apples a day keeps the doctor twice away. जस्ट फ्रूट्स Fruits are very good prebiotics, veggies are very good prebiotics. Okay. Fiber is a form of prebiotic सर। और आपको मैं बता देता हूँ, जो लीकी गट एक इतना कॉमन जेंजी कूल टर्म है ना, लीकी गट का साइंटिफिक बेसिस क्या है? गुड बैक्टीरिया ब्यूटायरेट बनाते हैं सर। ब्यूटायरेट एक्चुअल आपके इंटेस्टाइनल सेल्स का अमृत है। रिपेयर नहीं, न्यूट्रिशन है ना सर, न्यूट्रिशन मतलब द गट सेल, यस, ओके, वो ब्यूटायरेट है जो गुड बैक्टीरिया बना रहे हैं। तो ये जो टाइट जंक्शंस हैं गट के, गट परमिएबिलिटी बैरियर है, इसका रीजन है ब्यूटायरेट जो गुड बैक्टीरिया बना रहा है। बेसिक आपका गट खाना डाइजेस्ट कर रहा है, देयरफॉर इट गोस थ्रू इट्स ओन वेयर एंड टेयर। गट में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का अगर आपने ख्याल रखा, इट रिलीजेस ब्यूटायरेट्स जो आपके गट लाइनिंग को रिपेयर कर रहा है और हील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है और टाइट रख रहा है। तो अगर बैड बैक्टीरिया गंदे टॉक्सिन बना रहे हैं तो भी ब्लड में नहीं जा रहे। गॉट इट। ठीक है, तो द सार इज, अगर लीकी गट को दूर करना है तो गुड बैक्टीरिया को फोकस करो। कर्ड सबसे बढ़िया गुड बैक्टीरिया है, मतलब कर्ड आपके गट बैक्टीरिया के लिए वरदान है, अमृत है। और प्रीबायोटिक के लिए फ्रूट्स एंड वेजीज। बिल्कुल। व्हाट एल्स डज गुड बैक्टीरिया डू? गुड बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक preventing the release of toxins into your bloodstream produced by bad bacteria. Okay. So good bacteria is responsible for your good skin, for your good hair, because those toxins are not coming. It can prevent acne because the toxins are not coming. Mood also because of 100%. अभी प्रोबायोटिक में we are talking about curd. उसमें lactobacillus है which is a good bacteria. Yes, the best bacteria. Good तो सर एक term होगी ना, the best bacteria. The best. Yes. Wow. और क्या options है for probiotic? बटर मिल्क, ओके, छाछ, पनीर या छाछ, पनीर, चीज, यस, बहुत अच्छे हैं। इनके अलावा सर प्रोबायोटिक्स देखिए, आपको लाइव बैक्टीरिया आपके जाएंगे तो इसी तरह ना, इसी व्हाट यू कॉल स्पेक्ट्रम में। ओके, एक बहुत जेंजी सवाल है। मैं सर देखो, मैं आपको दोबारा बात बता रहा हूँ, मैं ब्रांड कोलैब्स नहीं करता, मैं आपको दवाइयों के नाम या प्रोबायोटिक्स के कमर्शियल नेम्स आपको ऐसे लूजली नहीं बताऊंगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, सप्लीमेंटेशन आज के टाइम पे इंडिया में बहुत मेजर लेवल स्कैम है। आप वो छोटे ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हो ना? मैं भी ब्रांड नाम कांजी सर, यू टॉकिंग अबाउट द प्रोबायोटिक कांजी, जो कैरेट से बनती है, ड्रिंक हो गई ना कांजी। एक मिनट, पहले वो पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आई थिंक लीगल केस हो सकता है, बट एक छोटी सी बॉटल है, इट्स मार्केटेड एज अ प्रोबायोटिक, बहुत टेस्टी है, मैंने बचपन में ट्राई किया वो, बट द ट्रूथ इज इट्स गॉट लॉट ऑफ शुगर ऑल्सो। प्रेजर्वेटिव्स है ना, वो तो सर होंगे, वो तो टेस्टी भी बनाना है, बच्चों को भी पिलाना है। सर देखो, मेजर न्यूट्रिशन ब्रांड्स जो हैं वो घूम फिर के इसी एंग्जाइटी पे खेल रहे हैं कि हमारी जेंजी को सप्लीमेंटेशन चाहिए। उनके लिए सप्लीमेंटेशन कूल है कि मैं अपने आप को सप्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा काम है नेचुरल रखना, आपको ब्रांड से दूर रखना। ओके, क्योंकि ब्रांड सर इंडिया में ना लेबल, मैं आपके जो वैष्णव बैठा है भाई को यही बता रहा था कि इंडिया में लेबल बहुत बड़ा अनरेगुलेटेड जोन है। जो लिखा है उसके ऊपर किसी को नहीं पता उसके अंदर क्या है। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन न्यूट्रिशनल रेगुलेशन। न्यूट्रास्यूटिकल्स में कोई रेगुलेशन नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स में पूरी रेगुलेशन है, राइट। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो ब्रांड्स हैं उनसे दूर रखना हम डॉक्टर्स का प्राइमरी काम होना चाहिए, क्योंकि वो आपके गट के साथ क्या कर रहे हैं मेरे को भी नहीं पता। ओके, जेंजी ओरिएंटेड सवाल है। दो नेचुरल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ विच आर सपोजिडली आई बिलीव प्रोबायोटिक, कोम्बुचा और माचा। आर दे एक्चुअली प्रोबायोटिक? सर ग्रीन टी, जो माचा का ग्रीन टी नेचुरल लीफ फॉर्म है सर, उसमें जो कैटेकिन्स हैं वो एक्चुअल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब वो प्रोबायोटिक नहीं है, वो प्रीबायोटिक है। ओके, सो इट इज़ गुड फॉर योर गट। यस, बहुत बढ़िया सर। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, माचा इज़ लाइक अमेजिंग थिंग इफ़ यू कैन हैव द ट्रू फॉर्म ऑफ माचा। मतलब ये जो मार्केटेड फॉर्म्स की बात नहीं कर रहा मैं, माचा और ब्लैक कॉफ़ी, मतलब वाओ। एक ब्लैक कॉफ़ी को विल ब्रेक डाउन फुली। हाँ, कोम्बुचा
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, घर पे बना लो, सेम लेवल एज दही. डिफरेंट जोन है पर बहुत बढ़िया है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एक इंसान के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाना ही खाना है. Yes. आपके पूप के हेल्थ के लिए और गट के हेल्थ के लिए. हाँ, यस. इसके ऊपर अगर आप प्रोबायोटिक चीजें रख सकते हो डाइट में, इवन बेटर. हाँ, वेरिएशन ले आओ ना, मोनोटनस नहीं होगा, बोर हो जाओगे. जेंजी बेचारी बोर भी तो जल्दी होती है, वो रील ऊपर नीचे करते करते डोपामिन इतना ज़्यादा चाहिए उन बेचारों को, वो फंसे हुए हैं ना बेचारे. मतलब उनको थोड़ा वेरिएशन भी तो देंगे हम, थोड़ी खुशी देंगे, अलग तरह से मिल जाएगी. आज कोम्बुचा ले लिया, आज छाछ पी ली. ओके. नाउ चीनी मत डालना किसी चीज़ में प्लीज़, मतलब चीनी डाल के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना. मेरे ख्याल से वो बैड बैक्टीरिया को फ्यूल करता है चीनी. सर चीनी तो पूरी गट इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, उसका तो मतलब वो एक डिफरेंट बॉल गेम है. पर चीनी आपके लिए एक्चुअली बुरी है. इंडिया का नो एडेड शुगर बहुत बड़ा स्कैम है. इसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. जो सॉसेज हम घर पे यूज़ करते हैं, 1 चम्मच सॉस में उतनी ही शुगर है. आपके कोलाज और फ्रूट जूसेस, ये शुगर बॉम्ब्स हैं. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, कार्डियक इशूज़ को फीड करते हैं. इसमें प्रेजर्वेटिव्स भी हैं और इसमें शुगर भी भर भर के है. फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, बट फ्रूट जूस में आपने फाइबर निकाल दिया और प्योर फ्रक्टोज जो सीधा लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होती है. और तीसरा फ्लेवर्ड योगर्ट्स. फ्लेवर्ड योगर्ट्स में जो प्रेजर्वेटिव्स हैं वो सिर्फ शुगर दे रहे हैं, तो आपको लगेगा आप नो एडेड शुगर जा रहे हैं, बट ये 3 चीज़ें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, PCOS, स्किन इशूज़ सब कुछ देंगी. ऑन अ कॉस्मेटिक लेवल, क्विक एजिंग, बैड स्किन क्वालिटी, बैड हेयर क्वालिटी. यस, हेयर फॉल. इनफैक्ट आपको पता है, आई फील कि हम गट हेल्थ के बारे में और ज़्यादा बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि कॉस्मेटिकली लिंक्ड है. हाँ, हमें अच्छा दिखना है. राइट. ओके सर वैलिडेशन भी तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो जेंजी ने अपने दिमाग पे ले लिया ना. मतलब मेरी प्लेट तो इंपॉर्टेंट थी, दूसरे की प्लेट और ज़्यादा ज़रूरी है जेंजी के लिए. कन्वर्सली एज अ गट डॉक्टर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिनका गट बहुत हेल्दी है, हाउ डज इट अफेक्ट द वे दे लुक? सर बहुत फ़र्क पड़ता है. आप मेरी 3 साल पहले वाली फ़ोटो देखिए, प्लीज़ देखो. आप मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देखिए जिसमें 110 किलो 70 किलो की जर्नी की मैंने बात करी है. आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा. मतलब मैं आई एम श्योर आई एम ओल्डर टू यू एज आई एम, बट साथ में खड़ा करोगे तो हम सेम एज के लगेंगे. तो एटलीस्ट -4 -5 तो चल ही रहा हूँ ना मैं. तो होता है. मैं तो कोई सर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे बाल इतने हल्के हैं कि मेरे को शुरुआत से बोला था कि 30 साल के बाद तेरे सर पे बाल भी नहीं होंगे. ये तो प्रोटीन इनटेक, गुड फूड ने बचा लिया है मेरे को. और वो काले हो गए हैं. शुरू में बाद में ब्राउन थे, मैं आपको बचपन की फोटोज दिखाऊंगा, और पैचेस भी थे. मैंने आज तक कोई केमिकल यूज़ नहीं किया. इतने लाइट है. मैं एक बार हफ्ते में शैम्पू करता हूँ. मेरी वाइफ से भी लड़ाई होती है मेरी इस बारे में. राइट, हफ्ते में एक बार शैम्पू करता हूँ मैं. और मैं स्किन पे भी कुछ केमिकल यूज़ नहीं करता एक्सेप्ट माई शेविंग एंड दी आफ्टर शेव, बिकॉज आई लाइक दैट फील ऑफ आफ्टर शेव. राइट, बस वही केमिकल मैं यूज़ करता हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं करता. तो आपका इंटरनल हेल्थ जो है वो बाहर दिखेगी सर. ओके, क्यों नहीं दिखेगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.